लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर कुल्लू वासियों में खुशी की लहर है। कुल्लू वासियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में जलोड़ी जोत टनल और भुभू टनल का निर्माण होगा, जिससे कई दशकों से चली आ रही लाखों लोगों की मांग पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही किसानों और बागवानों को भी पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि फसल का अच्छा दाम मिलेगा और बागवान को मिलने वाली सब्सिडी बहाल होगी, जिससे खेती बाड़ी के लिए किसानों को उचित मदद मिलेगी। युवाओं को भी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल से उम्मीदें हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिससे देश भर में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद बंधी है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र भाई मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। इसके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और पार्टी को बधाई। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि देखिए इतिहास बन गया कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक करके आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ कर लिए उन्होंने ली है। और जैसा आपको विदित है कि देश को हर नागरिकों से बहुत आशाएं हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जो उन्होंने कहा है कि मैं एक विकसित भारत की तस्वीर बनाना चाहता हूं, और उन्होंने बिना परवाह करते हुए जैसे ही 4 तारीख को वोटिंग खत्म हुई और वो कन्याकुमारी जी से आए तो उन्होंने अपना एक रोड मैप तैयार कर लिया और कहा है कि मैं इतने 100 दिन में ये काम करूंगा। वो एक उसकी ओर चल पड़े हैं कि भारत को विकसित कैसे करना है और एक आत्मनिर्भर भारत, एक खुशहाल भारत और स्वर्णिम भारत बनाना है बात है। और जैसा कहते थे ऑपोजिशन वाले, कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे किंतु डेट नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, रामलाला जी विराजमान भी हो गए और 370 हटा के भी दिखा दी। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। अभी तो शुरुआत है। जो यूसीसी है और कॉमन सिविल कोड है, ये सब पर क्या निर्णय आता है, अब समय देखते हैं क्या होता है। जी ने पिछले कल शपथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो अब इस तीसरे कार्यकाल में वो उन्होंने विजन विश्व संताई का दिया है। उसके तहत भारत एक विकसित देश बनेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, गरीबों के हित में काम करेंगे। जैसे पिछले टेन्योर में उन्होंने किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए, गरीबों को हर नल में जल दिए, हर घर में शौचालय बनाए ग्रामीण, और भी कई काम किए। उज्ज्वल योजना के तहत बहुत सारे कार्य किए। इस तरह वो अपने अगले कार्यक्रम में भी विश्व के अंदर भी एक वो विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा नेता है और भारत और आगे वो बढ़ेगा। इनकी नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी उनकी करेगा। अभी मतलब तीसरी बार शपथ ली है, तो पहले 10 साल में इतना विकास हुआ। अभी हमें उम्मीद है कि और भी विकास करे और जो हमारी अधूरी काम है वो भी पूरा करे। जैसे ये भुभू जोत हो गया, हमारे लगबेली से टंडल का ये काम, जलोड़ी वाला, अनेक काम है ना जी। ये इनसे होने का मतलब हमें पूर्ण विश्वास है कि ये करेगा बोल के। लाहौल स्पीति में हमारे तिंदी में है एक टंडल का, वो भी विश्वास है कि ये भी करेगा बोल के। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विकसित भारत के लिए ये करेगा सर। हाँ जी, हाँ जी, विश्वास है इसके ऊपर हमारा पूरे हिंदुस्तान का कि मोदी जी करेगा। यही उम्मीद है। अभी पिछले कल उन्होंने जिस हिसाब से शपथ ली हुई है कि आगे कोई अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रहा है, तो यही उम्मीदें हैं कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के वो सोर्सेज हमारे लिए निकालें। हमारे देश में जैसे 35% युवा है जो अनएम्प्लॉयमेंट में है, तो हम यही चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के और भी ज़्यादा सोर्सेज निकलें। अभी हम जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यही है कि जॉब के और भी ज़्यादा सोर्सेज निकाले जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब की प्रिपरेशन कर पाएँ। इसी तरह से डेवलपमेंट का ज़्यादा सोर्सेज निकलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे देश में, तो और युवाओं की प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के सोर्सेज निकलें और अनएम्प्लॉयमेंट की जो है डिक्रीजमेंट हो जाए वहाँ पे। बहुत अच्छा वो है, मतलब विकसित राज्य होने वाला ये हमारे सारे संसार में मोदी जी का डंका बज रहा है। इसलिए हमारे यहाँ लाहौर में भी कुछ करेगा वो, हमारे भारतवर्ष में भी अच्छी वो होगा, विकास होगा जी सारे इलाकों में। जब सारे काम अच्छे तरीके से हो रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए। वैसे मेडिकली आ जाए तो उसने बहुत काम अच्छे किया, सड़कों का हाल ठीक करवाया है, इसलिए वो ही होना चाहिए विकास के माध्यम से।
जैसे यहाँ आपका इस गांव भूमि जोत वाले का फटाफट होना चाहिए, टनल होना चाहिए, जलोड़ी जोत का होना चाहिए भी, क्योंकि वहाँ मतलब अन्य साइड बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए लाहौल स्पीति में तो टनल हो गया है। और वहाँ भी मतलब लाहौल उदयपुर साइड तिंदी पंचायत में टनल होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा होगा लाहौल के लिए भी, सारे हिमाचल के लिए भी को ये आज वैसे सड़कें अच्छे होना चाहिए, विकास होना चाहिए, मतलब किसानों को फसलों का मिलना चाहिए, हाँ उचित दाम मिलना चाहिए, तो सारे विकास होना चाहिए यहाँ पर। उम्मीद है कि मोदी जी सारे अच्छे काम करेंगे, हमें तो पूरा विश्वास है कि मोदी जी अच्छे काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।